किसे कहें इंसान, कोई हिंदू कोई मुसलमान। असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। एक विचारोत्तेजक स्टोरी के साथ स्टूडियो में मैं श्री प्रकाश। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा भारत महान है और यह सारे जहां से अच्छा भी है, लेकिन मुट्ठी भर कुंठित लोग हमारे भारत को महान नहीं रहने देते हैं और इसे सारे जहां से कुंठित और संकीर्ण मानसिकता वाला देश साबित करने पर लगे हुए हैं। कभी उत्तर भारत के नाम पर तो कभी पूर्वोत्तर के नाम पर, कभी पूर्वोत्तर के नाम पर तो कभी पूर्वोत्तर के बाहर के नाम पर, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर तो कभी क्षत्रियता के नाम पर नफरत फैलाने की हमारे देश में प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्या यही है भारत को महान बनाने की कारगुजारी? धिक्कार है ऐसी हरकतों पर। क्या यही है हमारी अच्छाई? हम क्यों न कहें सारे जहां से कुंठित ये हिंदुस्तानी हमारा। विचार करें, क्या हमें इसी महानता पर गर्व करनी चाहिए? हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा के लोग आदिकाल से निवास करते हैं। इसकी यही वजह है कि हम उदार सोच वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम यानी धरती पर रहने वाले सभी प्राणी यानी न सिर्फ मनुष्य बल्कि जीव जंतु चर चराचर हमारे परिजन हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में हमारी अलग पहचान है। हमारी उदारता ही हमारे बुद्धिजीवी होने का परिचायक है। लेकिन इस देश के चंद मुट्ठी भर कुंठित और अज्ञान के अंधकार में डूबे लोग अपनी तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता के नाम पर देश की संस्कृति को नष्ट करके भारत को सारे जहां से खराब की पहचान दिलाने पर तुले हैं। कभी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय के नाम पर तो कभी असम में बहिरागत के नाम पर तो कभी दिल्ली, बेंगलुरु में पूर्वोत्तर के नाम पर तो कभी मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल आदि में असमिया के नाम पर निर्दोष लोगों का न सिर्फ अपमान बल्कि मारपीट और हत्या तक की जाती है। फिर राज्य के अंदर भी जाति, धर्म और भाषा आदि के नाम पर दंगा फसाद करवाए जाते हैं। ऐसे में हमारी क्या पहचान बन रही है? क्या यही महानता हमारे अंदर पल रही है? क्या यही है सारे जहां से विशिष्ट अच्छाई? असल में हमारे देश की त्रासदी यही रही है कि लोगों के देखने का नजरिया अलग अलग है। यही वजह है कि नफरत फैलाने वाले लोगों का मन बढ़ता जा रहा है। लोगों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रशासक और कानून बनाने वाले लोग ही नफरत फैलाने की बात करते हैं। जाति, धर्म, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर हमारी योजनाएं बनती है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता के नाम पर सामाजिक संगठन बनते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक दल भी जाति, धर्म और भाषा, क्षेत्रीयता के नाम पर बनते हैं। रही सही जो भी कमी थी उसे पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने पूरा कर दिया और जाति के आधार पर जनगणना भी शुरू करा दिया। अंग्रेज शासक भारत में शासन करने के लिए यह सब शुरू किया करते थे ताकि भारतीय जाति, धर्म, भाषा आदि के नाम पर लड़ते रहें और उनका शासन चलता रहे। हर भारतीय से मेरी यह प्रार्थना है कि वे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता आदि की सीमा से उठकर जातिवादी विचारधारा और कुंठित कार्यकलाप के खिलाफ अपने अपने स्तर पर विरोध करें। हालांकि हमारे देश में नफरत फैलाने के खिलाफ सख्त कानून है, लेकिन जब तक जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के प्रतिनिधित्व के नाम पर दल संगठन बनते रहेंगे, आरक्षण, विशेषाधिकार मिलते रहेंगे, जनगणना होते रहेंगे, तब तक इस नाम पर नफरत फैलता रहेगा। यही वजह है कि सभी लोग यही सोचते हैं कि दूसरा आदमी उसका अधिकार छीन रहा है, दूसरे जाति का आदमी उसका अधिकार छीन रहा है, दूसरे भाषा भाषी, दूसरे क्षेत्र के लोग उसका अधिकार छीन रहे हैं। आप चाहे जितने करे कानून क्यों न बना लें, लेकिन यदि बंगलुरु या दिल्ली के छात्र को आप पूर्वोत्तर में मारेंगे, प्रवेश पत्र फाड़ कर परीक्षा से वंचित करेंगे, तो बंगलुरु या दिल्ली के छात्र भी बदला लेंगे ही। कहीं हिंदू मुसलमान को मारेगा तो कहीं मुसलमान हिंदू को मारेगा ही। आखिर रुकेगा कहां जाकर? यह बड़ा सवाल हमारे सामने है। कोई कहता है यह हमारी धरती है तो कोई कहता है यह हमारी है, लेकिन सच्चाई यह है
कि यह किसी भी स्वार्थी, मक्कार या कुंठित व्यक्ति की धरती नहीं है। यह महान भारत और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ किसी कुंठित स्वार्थी के लिए कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का स्तंभ होने का दंभ भरने वाली संसद, सरकार, न्यायालय और मीडिया का यह दायित्व है कि वह भारत की महानता को बरकरार बनाए रखने के प्रति सख्त और कठोर रहे। देश पर धब्बा लगाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतनी सख्ती कि उसके खानदान और उसका हश्र देखने वाले, सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के खानदान में फिर से कोई देश को कलंकित करने की हिम्मत नहीं कर सके। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और मीडिया के संपादकों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती भारत की महानता के कलंकित होने पर? या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश भी लाचार हैं? क्या यह बीमारी लाइलाज है? जहां तक मीडिया का संबंध है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का दंभ भरने वाली मीडिया क्या भारत को कलंकित करने के इस अभियान में भागीदार नहीं है? वाक स्वाधीनता में किसी भी लोकतंत्र की आत्मा बसती है, लेकिन कुछ भी बोलने की स्वाधीनता कैसे दी जा सकती है? मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूं कि देश के वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश के साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति न सिर्फ काफी सक्षम बल्कि कर्मठ व्यक्ति भी है। ऐसा संजोग हमेशा नहीं बनता है। वाक स्वाधीनता की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। खासकर मीडिया की मनमानी पर अंकुश लगनी ही चाहिए। खबरें प्रसारित करने की भी सीमा होनी चाहिए और खबरें बनाने का भी दायरा होना चाहिए। दूसरी बात, मीडिया को पूंजीपतियों की जेब से बाहर निकाल देना चाहिए। इंटरनेट के इस युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रिंट मीडिया की तरह लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया और फीस से मुक्त कर देना चाहिए। तभी जाकर मीडिया का स्वरूप बदल सकेगा और मीडिया की मनमानी भी खत्म हो सकेगी। इस दिशा में और भी कई कदम उठाया जा सकते हैं, जिनकी चर्चा हमने स्टोरी में आगे की। चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर सोशल मीडिया, सभी मीडिया का यथोचित सम्मान होना चाहिए और पूरी आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन सीमा पार करने की छूट किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई मीडिया हो। देश की महानता को कलंकित करने की छूट किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। छोटे मीडिया हाउस को भी पहले दिन से ही सारी सुविधा मिलनी चाहिए, जो सुविधा बड़े मीडिया हाउसों को या किसी भी मीडिया हाउस को एक निर्धारित समय के बाद मिलती है। ऐसे में मीडिया पूंजीपति की जेब से निकलकर आम आदमी के हाथों में होगी और देश का हर सच्चा नागरिक मीडिया यानी लोकतंत्र का प्रहरी बन जाएगा। इसके लिए सरकार को पहल अवश्य करनी चाहिए। भारत के हर नागरिक का दायित्व है कि वह किसी भी कीमत पर भारतीयता यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः की रक्षा करे। वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन का भी यह दायित्व है कि वह किसी के भी द्वारा भारतीयता पर प्रहार करने को न तो नजरअंदाज करे और न ही उसे छूट दे। यदि ऐसा हुआ तभी जाकर भारत महान बना रहेगा, और यदि ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो भारत का नाम कुंठित लोगों के देश की श्रेणी में आ जाएगा। आशा है हर भारतीय परिस्थिति को समझेंगे और इसको महसूस करते हुए इस दिशा में कुछ न कुछ सोचेंगे, ताकि हमारे ऊपर से धब्बा हट सके और हम गर्व से कह सकें कि हमारा भारत महान और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।